हूँ तपेश जैन और हम जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जिसने राम मंदिर के निर्माण में शुरुआत जिन्होंने की वो विश्व हिंदू परिषद ही था जिसने इस मुद्दे पर जोर शोर से बातचीत की और इसके अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश मोदी जी रहे हैं और बहुत सारा काम किया उन्होंने। हम सबको याद है। मेरे साथ में उन्हीं के परिवार से सरल मोदी जी है, सरल व्यक्तित्व है। अभी उम्मीद है कि उनको बड़े विश्व हिंदू परिषद का बहुत कार्यभार पिछले कई सालों से वो निभाते आ रहे हैं दायित्व, और लगता ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद इस काम को देखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ प्रांत का अध्यक्ष भी बना सकते हैं। क्या कुछ कहते हैं और क्या विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से अभी काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कि अध्यक्ष के रूप में आपको हम लोग देख सकते हैं अगला अध्यक्ष? अब ये तो ऊपर वालों को डिसाइड करना है, दिल्ली से ही निर्णय होगा और हमारा काम है खाली जो हमें दायित्व दिया जाए उसका निर्वहन करना। अभी जो मेरा वर्तमान दायित्व प्रदेश उपाध्यक्ष का है और मैं अपना पूरी ताकत के साथ में विश्व हिंदू परिषद के विस्तार में लगा हुआ हूँ। आज के समय में 34 जिलों में 28 में हमारी पूरी एक्टिव टीम है और पिछले 5 सालों में मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे कार्य का विस्तार और सदस्यों की संख्या वो पिछले 5 साल में 3 गुने से ज़्यादा हो गई है और आज हमारे पूरे 12 के 12 आयाम और 12 विभाग पूरी तरह अच्छे ढंग से पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। अभी हमारा पत्थल गांव का वर्क संपन्न हुआ जो दुर्गा वाहिनी का था, जहां पे जो है 200 से ज़्यादा बहनों ने हिस्सा लिया। अभी कल दुर्गा वाहिनी का दूसरा वर्ग बालोद में संपन्न हो जाएगा। आज वहीं मेरा बौद्धिक था जिसमें मैंने विश्व हिंदू परिषद क्यों बनी, उसका क्या इतिहास है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और उसका उद्देश्य क्या है और हम हमारे कार्य में कहाँ तक सफल हुए हैं और आगे हमें कहाँ तक जाना है, उस बारे में पूरी सभी जो 300 के लगभग जो हमारी दुर्गा वाहिनी की बहनें थी उनको हमने आज बौद्धिक में समझाया। उनके जितने अन्य जो डाउट्स वगैरह थे वो क्लियर करे, उनमें एक नया जोश भरा। और हमारे यहाँ भी जो है मतलब शौर्य प्रशिक्षण वर्ग रहता है बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी का। बजरंग दल का वर्ग 2 दिन पहले रायपुर में धनेली में संपन्न हुआ, तो इसमें हम जो है शस्त्र प्रशिक्षण भी देते हैं, शारीरिक प्रशिक्षण भी देते हैं, उनकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, उनके अंदर का डर निकाल के उन्हें तैयार करते हैं कि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सके। अभी कल जो वर्ग संपन्न हो जाएगा उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का जगदलपुर में अब आखिरी वर्ग लगेगा, जिसमें उसके बाद ये हमारे चारों वर्ग पूरे हो जाएंगे। अभी वर्तमान में मेरा नया दायित्व समरसता का है, जिसमें मुझे संपूर्ण हिंदू समाज के जितने घटक हैं उन सबको एक जगह, एक मंच पे और एक विचारधारा में लाना है। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि चाहे जैन समाज के साधु हों, चाहे दूसरे जो अभी आपने देखा बागेश्वर बाबा हों कि प्रदीप मिश्रा जी हों कि और भी जितने हैं, सब जो है सिख समाज, सिंधी समाज से लेके सारे लोग वो केवल एक स्वर में आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जो है इस देश को यदि कोई विश्व गुरु बना सकता है तो ये सनातन धर्म की विचारधारा है और इस विचारधारा में कैसे सबको जोड़ा जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए, हमारा आज की तारीख में मुख्य उद्देश्य यही है। सारे जितने भी साधु संत हैं एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम विश्व हिंदू परिषद अभी कर रहा है जी। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग सफल हो पाए हैं सब। हाँ। कितने साधु संत हमारे साथ में जुड़ गए हैं सारे? हमारे में छत्तीसगढ़ के जितने साधु संत हैं वो तो है ही है, उनमें से कोई छूटा नहीं है। हमने सभी आश्रम जो है छोटे बड़े सभी आश्रमों को जोड़ा है और हमें ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जो फरवरी में संत यात्रा निकली थी उसमें सारे के सारे छत्तीसगढ़ के साधु थे, कोई भी साधु ऐसा नहीं था जो न जुड़ा। और उन्होंने एक एक गांव में रात्रि विश्राम किया, गांव में चौपाल लगाई, धर्म की चर्चा की, लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ा। और आज हम धर्मांतरण को रोकने में कहीं से किसी समय सफल होंगे तो यही प्रयास है कि लोग सबसे पहले अपने धर्म को जाने। जब अपने धर्म को जानेंगे और उसके बाद छोड़ के जाते हैं तो बात एक अलग है। लोग बिना अपने धर्म को, सनातन को जाने ईसाई या मुसलमान बनते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी विफलता है। और सबसे पहले हमें हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, समाज को हिंदू धर्म क्या है ये सिखाना होगा।
बहुत अच्छी बात है कि आज सनातन धर्म की बातचीत और हिंदू धर्म की बातचीत निश्चित रूप से राष्ट्र तभी बचेगा क्योंकि ये भारत देश है, यहीं पर सनातन का उदय हुआ, यहीं पर सारी चीज़ें हैं। हिंदू धर्म की बातचीत है। अपने धर्म से जरूर जुड़ें, अपने धर्म के बारे में जानें। ये काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। निश्चित रूप से श्री राम मंदिर के निर्माण में जिस तरीके से योगदान रहा विश्व हिंदू परिषद का, ये काम में भी राष्ट्र निर्माण में विश्व हिंदू परिषद का काम उल्लेखनीय होगा। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जय श्री राम।